ओके, तो आज हम सीखेंगे सक्सेस, सफलता कैसे मिलती है। आपने कभी एनएसजी कमांडोज के बारे में सुना है? सुना है आप में से किसी ने? अपनी इंडियन आर्मी की एक टीम होती है एनएसजी कमांडोज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। मेजर उन्नी कृष्णन जी, जिन्होंने अपना मुंबई में ताज अटैक जब हुआ था उसमें वो शहीद हुए थे, इनकी एनर्जी की एक यूनिट है मानेसर, दिल्ली में। तो मेजर उन्नी कृष्णन जी, इनकी एक यूनिट है मानेसर, दिल्ली में। एंड वहाँ एनएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग होती है। एंड वो ट्रेनिंग इतनी, हम कह सकते हैं, टफ होती है, इतनी डिफिकल्ट होती है कि आप कभी सुनो ना तो आपको बेहोश हो जाए। एंड दिखने में वो कमांडर्स बिल्कुल सिंपल रहेंगे, ऐसे कोई हाई फाई भी नहीं, पर उनकी ट्रेनिंग इतनी डिफिकल्ट रहती है कि बाहर से कोई भी बिल्डिंग है उसको वो ऐसे ही चढ़ जाएंगे, देखिए तो बिल्कुल लाइटली। इट मीन्स आप देखो, अगर हमको कुछ बनना है तो उसके लिए हमको बहुत स्ट्रांग चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, नहीं। हम जिस भी फील्ड में जाए, चाहे वो आर्ट हो, लिटरेचर हो, किसी को म्यूजिक का शौक है, सपोज किसी को सुपरस्टार बनना है, जिस भी फील्ड में जाओ उस फील्ड में हमारे अंदर रॉयल्टी होनी चाहिए। ये जो एनएसजी कमांडोस होते हैं ना, इनकी ट्रेनिंग इतनी डिफिकल्ट होती है कि सपोज किसी एनिमी ने, है ना, दुश्मन की पार्टी है, उन्होंने इनको पकड़ भी लिया है, इसके बावजूद भी ये इतने स्ट्रांग होते कि थर्ड क्लास टॉर्चर करे तो वे अपने देश के अपोजिशन में कुछ भी नहीं कहते। तो जिस भी फील्ड में हम जाए, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन हाई लेवल की चाहिए। जो भी आप बने, नॉट नेसेसरी कि आप आर्मी में ही जाए, जो भी बने। इनको आप सभी जानते हैं? कौन है ये? सचिन 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 तेंदुलकर। वेरी गुड। आपको इनसे जुड़ी मैं एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। सचिन तेंदुलकर जब वर्ल्ड कप चल रहा था, शेडो प्रैक्टिस कहते हैं इसको, रात के 2:30 बजे उठ करके ये अपने रूम में वो जो बॉल होता है ना, टेनिस बॉल, उसको लटका करके ये प्रैक्टिस कर रहे थे। इनकी इतनी प्रैक्टिस कि ये बॉल ऐसे करो तो ऐसे ही जाना चाहिए, इसी तरीके से जाना चाहिए। आप सोचो, तब के समय में सचिन तेंदुलकर इतने फेमस थे, उसके बावजूद भी रात को 2:30 बजे क्या होता है, इसके बाद भी वो उठे, उठ करके उन्होंने प्रैक्टिस किया। चाहते तो आराम से सो सकते थे। इट मीन्स फेमस होना ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा क्रिकेट के साथ कनेक्शन, पढ़ाई के साथ हमारा कनेक्शन कैसा है, हमारी सिंसियरिटी कैसी है, हम पढ़ाई के साथ कितने ऑनेस्ट है, ये सारी बातें हमको चाहिए। सिर्फ फेमस बनना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, जब भी हम पढ़ाई करते तो हमारा एक ये सिंपली एक माइंड सेट रहता है कि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे 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 से हम अपना एग्जामिनेशन लिखेंगे, बहुत अच्छे प्रॉपर मार्क्स लेंगे, क्लास को टॉप करेंगे, एंड मैंने टॉप किया तो सक्सेस, नहीं किया तो फिर फेलियर। जनरली हम यही मानते हैं, पर कहीं ना कहीं सक्सेस इससे बढ़कर है। चलो, सबसे पहले आप मुझे शेयर करो, आपको क्या लगता है सक्सेस मीन्स व्हाट? क्या डेफिनेशन देंगे हम सक्सेस का? सक्सेस का डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन हार्ड ऑफ वर्क। सक्सेस, हार ना मानना। हार्ड वर्क। अच्छा, हार्ड वर्क, ओके। और किसको सक्सेस कहेंगे? आंसर दो। पता है, जनरली जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, बोलने में थोड़ा डरते। कभी सोचा क्यों डर लगता है बोलने में? हमको कहीं ना कहीं अंदर से एक डाउट लगातार रहता प्रैक्टिस है। करते रहना। ओके, कंटिन्यू हम किसी चीज में लगे रहे, प्रैक्टिस करें, वो होता है सक्सेस। और किसको सक्सेस कहेंगे? देखो, इस सेशन में सबको बोलना,
पार्टिसिपेट करना है आपको। आप ये नहीं सोचो कि हम गलत आंसर देंगे, नहीं। इस सेशन में कोई भी रॉन्ग आंसर नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आपको ये चीज लगता है कि वो आंसर राइट है, इट मीन्स वो राइट है। जनरली हमारा ये एक माइंड सेट बैठ जाता है कि राइट आंसर इट मीन्स वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, सब उसको सुनकर तालियां बजाए, नहीं। आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। सभी बच्चों की तरफ से मुझे आंसर मिलने चाहिए। अभी तक एक्यूरेट आंसर आपके हिसाब से सही है, नो डाउट। एक्यूरेट आंसर नहीं आया, सक्सेस किसे कहेंगे? दीदी मैं बताऊं? बताओ। दीदी सक्सेस उसको बोलते हैं जिसमें हमारे इनर में हमारे अंदर में हमको एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। और एक अंदर में कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं एक लेवल में पहुंच रही हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है कि जो भी मैंने किया है वो सही है। ऑलराइट, अपनी इंटरनल सेटिस्फैक्शन। जर्नी। इट्स अ जर्नी, वेरी गुड। किस बात की जर्नी? सक्सेस। सक्सेस की जर्नी है, बट व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस पता हो तब तो हम आगे बढ़े ना। सक्सेस इज अ जर्नी ऑफ हैप्पीनेस। वेरी गुड। जनरली कई बच्चे ऐसा मानते हैं कि हमने अच्छा पेपर दिया, अच्छा एग्जाम आया, मैंने टॉप किया, या हमने जितने परसेंटेज सोचे थे, सपोज किसी ने 90 अबव सोचे थे एंड 90 अबव आ गए, तो सोचते हैं हम सक्सेसफुल हैं। अगर कुछ मिल रहा है इस बेसिस पर हमने सक्सेस को डिसाइड करके रखा है, तो कहीं ना कहीं आप ये मान कर चलिए कि पूरी लाइफ में हम एक स्ट्रगल जीने वाले हैं। क्यों पता है? क्योंकि हमारे इस माइंड के सीपीयू में सपोज 100% एफर्ट है, ठीक है, 100% मैंने उसमें मेहनत दिया, एफर्ट दिया, देन इट्स ओके। लेकिन कई बार पढ़ते पढ़ते थोड़ा माइंड इधर गया, मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, फिर थोड़ा उधर चला गया, आज फ्रेंड के साथ ये गेम खेलेंगे, कल उसका बर्थडे है ये गिफ्ट देंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो माइंड है ना ये डाइवर्ट हो जाता है एंड हम अपना फुल एफर्ट दे नहीं पाते। तो वो जो सक्सेस का हम जो क्राइटेरिया कह रहे हैं वो फिर परसेंटेज कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। एक प्रोबेबिलिटी रेशियो को देखो, सपोज हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट है, ओके, एंड 100 में से टॉप तो कोई एक ही करेगा, एक नहीं तो चलो कोई दो के सेम परसेंटेज आ सकते हैं, फर्स्ट में तो दो ही बैठेंगे, एक या दो। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो मैक्सिमम तो फेलियर की तरफ जा रहे हैं ना। जिसका फर्स्ट आया वो विनर, बाकी सब देखे तो कहीं ना कहीं फिर लूजर हो जाएंगे। तो सक्सेस में केवल हमको हम आगे बढ़े एंड हम टॉप करें, केवल वही नहीं, सक्सेस में हमको कहीं ना कहीं फेलियर की तरफ भी उतना ही अटेंशन चाहिए जितना हम एक विनर बनने के लिए कर रहे हैं। सो लेट मी शेयर यू द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। हम अगर सक्सेस को देखें तो सक्सेस इज इन द प्रोसेस, नॉट इन द डेस्टिनेशन। हम पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर जब पढ़ा रहे हैं उस समय हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जब हम खुद पर्सनल स्टडी कर रहे हैं तब हम कैसा फील कर रहे हैं पढ़ाई करते समय, जब हम कल हमारी पेपर है, एग्जामिनेशन है, और आज मेरी माइंड सेट कैसी है, मेरी मन की स्थिति कैसी है, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। क्यों? क्योंकि अगर अभी अच्छे से पढ़ाई किया, टीचर जब क्लास में पढ़ा रहे तब मैंने अटेंशन दिया, अपनी पर्सनल स्टडी कर रहे तब प्रॉपर अटेंशन है, एंड ये जो टाइम पीरियड है ना, जो 1 ईयर का टाइम हमको मिला, जो हमने पढ़ाई किया, दैट शोज कि हमने कितना एक सक्सेसफुल लाइफ लीड किया, कितना हमको सक्सेस, सफलता जो हम कहें वो मिलेगी। उसेन बोल्ट नाम सुना है आप लोगों ने? 9.61 या परहैप्स उससे भी कम, इतने कम समय में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, एंड वो उस 9 सेकेंड के वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए
पूरे 4 साल उन्होंने प्रैक्टिस की थी कि इस तरीके से दौड़ेंगे तो ऐसी मसल होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसे दौड़ेंगे तो विनर होंगे। ओनली 9 सेकेंड। ये 9 सेकेंड उनको विनर भी बना सकता है, नहीं तो फिर कोई पूछेगा भी नहीं। तो सक्सेस वो 9 सेकेंड वाली बात नहीं है, सक्सेस वो जो 4 इयर्स की लंबी जो प्रैक्टिस चली ना, उससे हम कहते हैं सक्सेस। ओके, लेट मी शेयर यू। तो मैं आपको वर्ड्स देती हूँ। सबसे पहला वर्ड है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हम सिंपली कह सकते हैं खुशी, हिंदी मीनिंग में अगर हम कहें। सेकेंड वर्ड है प्लेजर। प्लेजर कह सकते हैं आनंद को। आप मुझे ये बताइए, इन दो शब्दों में कोई डिफरेंस है या ये दोनों सेम है? खुशी और आनंद सिनोनिम्स है या इनके बीच में कोई डिफरेंस है, कोई अंतर है? सेम है या डिफरेंस है? खुशी और प्लेजर या आनंद सिनोनिम है या कोई डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? बताओ दीक्षा, पुलकित, बताओ सेम है या कोई डिफरेंस है? दीदी सेम है। हाँ बताओ। हैप्पीनेस मतलब खुशी है, मतलब आनंद होता है, तो आनंद और हमें लेके हैप्पीनेस तो आया। अच्छा, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? कोई और शेयर करेंगे? क्या डिफरेंस है? चलो मैं आपको क्लियर करती हूँ, शायद आप लोग को डिफिकल्टी हो रही है। सबसे पहला हमारा होता है प्लेजर। प्लेजर हमेशा कंज्यूम, जब हमको कुछ चाहिए, ये चाहिए वाली फीलिंग होती है हमको, तब हमारा प्लेजर हम कह सकते हैं आनंद है। कुछ किसी भी फॉर्म में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शेयर यू कि मुझे गुलाब जामुन खाकर मजा आ गया। हम जनरली शब्द यूज करते हैं। तो गुलाब जामुन खाया, अंदर लिया, ये खाया, इससे हमको प्लेजर आनंद आया। सपोज गुलाब जामुन खाकर पेट खराब हो गया एंड मेरी मम्मा आई, उन्होंने मुझे इनो पिला दिया। इनो पिलाने से माइंड का टेस्ट चेंज हो गया, उससे कहीं ना कहीं मेरे जो माइंड सेट था बिगड़ गया, मीन्स आनंद चला गया। या सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज आज क्लास में टीचर ने रिजल्ट आउट किया, ओके, एंड टीचर ने कहा कि आज आपने टॉप किया हुआ है। ये इंफॉर्मेशन हमने खाया, नॉट नेसेसरी मुंह से ही खाते, किसी भी फॉर्म में, चाहे आप कोई डाटा ले रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन हम कंज्यूम करते, कोई कलर है, कोई इमेज है, कोई म्यूजिक हम सुनते, कोई इमोशन अपने अंदर लेते, किसी भी फॉर्म में हम जब अपने अंदर ले रहे हैं, तो ये लेने वाली जो फीलिंग होती है ना, जिससे हमको अच्छा फील होता है, उसको कहते हैं प्लेजर। प्लेजर इज ऑलवेज डिराइव्ड आउट ऑफ कंज्यूमिंग, कुछ अंदर जो चाहिए वाली फीलिंग। जबकि हैप्पीनेस होता है किसी को कुछ देने में, कि वो हमारा मेहनत है, वो समय है, वो समर्पणता है, वो प्रेम है जो हम अपने सब्जेक्ट के लिए देते हैं। जैसे सपोज किसी की 5 सब्जेक्ट होते हैं, किसी के 3 सब्जेक्ट होते हैं, स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट, किसी के मैथ्स से इंग्लिश, तो इसमें हमने कितना दिया उनको, एक एक सब्जेक्ट के लिए हमने कितना टाइम दिया, ये होता है हैप्पीनेस। तो प्लेजर इट मीन्स लेना एंड हैप्पीनेस देना। प्लेजर हम कहते हैं थोड़े समय के लिए, टेम्पररी है। मैं कुछ खाया, कुछ म्यूजिक सुना, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, इट्स ओके। बट हैप्पीनेस जब हम देते हैं, खुशी किसी को दिया, वो जो हमारे अंदर आता है, ये हमारे अंदर खुशी कहते हैं। एंड सबसे बड़ी गलती हम अपने जीवन में पता है क्या करते हैं? हम हमेशा खुशी को किसी दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं, चाहे किसी व्यक्ति के साथ,
या हमारे साथ कोई घटना घटी, हमने उस घटना के साथ खुशी को जोड़ लिया है। हम कम मेहनत में ज़्यादा सफल हो सकते हैं। उसके लिए बहुत आपको सीक्रेट पॉइंट चाहिए। बताओ ना सीक्रेट पॉइंट। कम मेहनत में अगर ज़्यादा सफल होना है तो उसकी एक सीक्रेट पॉइंट है, चेंज प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। हमारे मन की प्रोग्रामिंग को चेंज कर। कैसे चेंज करना है, एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बताती हूँ। जब हम बहुत छोटे थे, आई थिंक सेकंड स्टैंडर्ड, सेकंड थर्ड, छोटे से थे, बिल्कुल इनोसेंट थे। एंड तब के समय में पढ़ना लिखना तो इतना सिंसियरली करते नहीं थे, ऑनेस्टी थी नहीं। तो मम्मा हमको कहती थी कि बेटा पढ़ने के लिए बैठो, एंड हम 2 मिनट बुक में ध्यान है, फिर इधर भागे उधर भागे। तो दूर से मम्मा की आवाज आती थी, कर क्या रहे हो? तो हम बोलते थे पढ़ तो रहे हैं। तो मम्मा कहती थी ऐसे कोई पढ़ाई करता है? 1 मिनट किताब में, आधा इधर आधा उधर। एंड हम कहते थे नहीं मम्मा हम पढ़ रहे हैं, हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो मम्मा कहती थी अच्छा एक बात बताओ मुझे, इतना जो आपने पढ़ाई किया, सब कुछ किया, आपको मार्क्स कितने आएंगे? तो तब हम तो बहुत इनोसेंट थे ना, ये 500 जीबी सीपीयू में बिल्कुल ब्लैंक था। आज के समय में तो इस 500 जीबी सीपीयू माइंड के 600 जीबी कचरा भरा रहता है। तब बिल्कुल हल्के लाइट थे। हमने कहा मम्मा हमको तो कुछ भी चलेगा, आई मीन 100 में से 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, इट्स ओके, मुझे नहीं चाहिए, जैसा है इट्स ओके। तो मेरे एक्सप्रेशन से समझ में आ गया किसी वॉज नॉट सेटिस्फाइड। एंड मैंने कहा कि अच्छा ठीक है चलो आप ही बता दो आपको कितना चाहिए। एंड देखो ये कैसे एक साइकोलॉजी है ना, पढ़ूं मैं, एग्जाम दूं मैं, क्लास अटेंड करूं मैं, मेहनत करूं मैं, एंड मार्क्स उनको चाहिए। देन ऑल्सो पेरेंट्स से हमने पूछा ठीक है आप बताओ आपको कितने चाहिए? मामा ने कहा 100 आउट ऑफ 100। हमने कहा इट्स ओके, अब पेरेंट्स से प्यार है तो ओके वी विल ट्राई, हम करेंगे। एंड यही हम कहीं ना कहीं ये गड़बड़ करते थे। कई बार हम ये जो कहते हैं ना सफलता है, हैप्पीनेस है, ये एफर्ट है, सेटिस्फेक्शन है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हाईजैक हो जाती है। क्यों हाईजैक हो जाती है? मम्मा ऐसा चाहती है, समाज क्या कहेगा, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, वो सब पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। एंड जब हम यही साइकोलॉजी लेकर चलेंगे ना कि लोग क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या थॉट रखेंगे, तो हम आगे चलकर एक बहुत अच्छी इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, बट फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर बनेंगे। क्योंकि आगे चल के भी कहीं ना कहीं यही फीलिंग आएगी, लोग क्या कहेंगे, ऐसे कैसे करेंगे। तो अपना जो एक हम कह सकते हैं हमने जो एफर्ट लगाया उससे तो सेटिस्फाइड नहीं हुए ना, दूसरों को देख रहे हैं। ऑलराइट, तो जब सेकंड क्लास का पेपर कंप्लीट हुआ, रिपोर्ट कार्ड हिलाते हुए घर आए, मामा ने पूछा कितने मार्क्स आए? एंड हमने कहा लो देख लो, हमको तो ऐसे कोई मार्क्स चाहिए नहीं था, आपको चाहिए आप देख लो। एंड मामा ने वो रिपोर्ट कार्ड खोल कर देखा और उसमें 75% थे। ऑल्दो शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी बट सेटिस्फाइड, क्योंकि जिस तरीके से पढ़ाई करते थे उसको देखकर तो उनको यही लगता था कि ये तो बिल्कुल फेल हो जाएंगे। 75 देन ऑल्सो इट्स ओके, हमको तो ऐसे भी मार्क्स नहीं चाहिए था, हम तो ऐसे भी खुश थे। सी वॉज ऑल्सो हैप्पी। विदिन आधे घंटे के बाद मम्मा आई एंड जोरदार मम्मा ने थप्पड़ लगाया। तो समझना है कि ये अचानक से ऐसे थप्पड़ क्यों लगाया। तो काफी इंक्वायरी करने के बाद पता चला अपनी जो फ्रेंड है ना पूरम, उसको 90% मार्क्स आए। पड़ोस को पता चला कि पूनम के 90% आए हैं, तब यहाँ से हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज होने शुरू हुई। भाई अपने 75 में तो हमको कुछ नहीं कहा था ना, लेकिन जब पता चला उसके 90 आए हैं तो फिर शुरू हो गया सारा, उसकी वजह से सब सहन करना पड़ा। दूसरे दिन से हम गए मंदिर में, जय गणपति बप्पा, हमारे मार्क्स आए नहीं आए उसके नहीं आने चाहिए। एंड बचपन से कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ये फाइल एंड फोल्डर आता जाता है। ऊपर से तो हम बहुत हैप्पीली उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे, गॉड ब्लेस यू कहेंगे, पर अंदर कहीं ना कहीं जलन हो रही है।
ईर्ष्या आ रही है कि उसके तो ज्यादा आए, हमारे कम आ गए। तो जब हम पढ़ने बैठे हैं पर ये सब बातें याद आ रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड कई बार दूसरों के कहने पे नहीं, खुद के हम मॉम एंड डैड बन जाते हैं। खुद को हम जज करने लग जाते हैं कि अगर मेरे 90% मार्क्स नहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा। तो पढ़ने बैठे हैं लेकिन ये सब प्रेशर हमारे मन में आ रहा है कि पता नहीं मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा। तो जो फुल एफर्ट लगना चाहिए वो एफर्ट तो नहीं लग रहा है ना। तो जो सफलता की रियल डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में ये फिर फिट नहीं बैठता। सफलता रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, केवल जो रिजल्ट मिला वो नहीं है। सफलता हमारी फीलिंग के बारे में, और फीलिंग तो मन में से कुछ चल ही नहीं रही है। जनरली क्या होता है, हम होमवर्क करने में बैठे, होमवर्क करते भी क्यों होमवर्क कर रहे हैं, अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो कल सर हमको डांटेंगे, सर का प्रेशर मन में बैठा हुआ है, तो हम दिल से तो वो काम नहीं कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग आ जाती है, जैसे टीचर्स मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इट्स ऑल राइट, बट हम अपनी फीलिंग को कैसे ठीक करें। पढ़ाई करने समय जो खुशी से करे, आनंद से करे, संतुष्ट हो करके करे, वो सब तो कहीं ना कहीं नहीं आ पाता ना। ऑल राइट, चलो हम एक खेल खेलते हैं। ओके, आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, इन चारों में से आपको कोई एक चूज करना है। दीदी तो आपको इन चारों में से कोई एक को चूज करना है, ठीक है। सबसे पहले इन चारों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा सफलता में आपको मदद करता है, सक्सेसफुल होना इन चारों में से। वैसे तो चारों इंपॉर्टेंट है, पर चारों में से कौन सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ए, हमारा ब्यूटीफुल फेस, हम बहुत अच्छा गेटअप में हैं, ड्रेसअप में हैं, हमारा चेहरा बहुत अच्छा है, हम बिल्कुल रेडी हैं, हमारा फेस। बी, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, लवेबल फैमिली है, बहुत केयरिंग फैमिली है जो हमको बहुत सपोर्ट करती है। बी है फैमिली। सी, हमारा घर परिवार सोसाइटी साफ सुथरा है, बिल्कुल क्लीन है। एंड डी, क्लियर माइंड, हमारा मन स्वच्छ है, मन साफ है, मन में किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट नहीं है, पॉजिटिव उत्साह देने वाले विचार है। इन चारों में से आपको क्या लगता है कौन सा हमारी सफलता को सबसे ज्यादा असर करेगा। ए, ब्यूटीफुल फेस, बी, केयरिंग फैमिली, सी, क्लीन होम, एंड डी, क्लियर माइंड। कौन सा सबसे ज्यादा असर करता, बोलो बच्चा, कौन सा सबसे ज्यादा असर करेगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, वेरी गुड। अब हम, हाँ, तो हमको ये तो पता चल गया कि क्लियर माइंड असर करेगा, पर माइंड को क्लियर करने के लिए हम करते क्या है। क्लियर माइंड चाहिए, माइंड को क्लियर करने के लिए करते क्या है, हमारी तरफ से क्या एफर्ट है। एक छोटी सी इंसिडेंट सुनाती हूँ आपको, जनरली आपके साथ भी ऐसा होता होगा। जब हम छोटे थे तो उस समय पे क्लास टीचर उनको किसी काम से प्रिंसिपल मैम ने बुलाया, तो मैम ने कहा कि मैं थोड़ी देर प्रिंसिपल से मिलकर आती हूँ। तो जैसे ये लाइन गई, हम सब बच्चे इतने खुश के, यस मैम आप जाइए जाइए, हम पीछे से बहुत एंजॉय करेंगे। अब मैम ऐसे ही तो क्लास को छोड़कर जाएगी नहीं। क्लास में जो सबसे शरारती बच्चा था ना, मैम ने उसको सामने बुलाया एंड उसको कहा कि देखो, मेरे पीछे से आप पूरी क्लास को माइंड करना। ओके, माइंड द क्लास। अगर किसी ने भी कुछ गलती की तो आप ब्लैक बोर्ड पर उसका नाम लिख देना। एंड जैसे ही मैम गई तो उस बच्चे के अंदर वो पावर ऑफ अटॉर्नी एक आ गई ना, कि मैं एक गुरूर जिसको हम कहते हैं, अगर किसी की भी हिम्मत तो हुई हिल कर दिखाओ, मैं ब्लैक बोर्ड पर नाम लिख दूंगा। क्योंकि मैम ने कहा था एक का भी अगर नाम आया तो फिर देख लेना। तो सभी बच्चे बिल्कुल शांति से बैठे रहे। तो मैम ने क्या कहा था, माइंड द क्लास।
हम दूसरों को तो माइंड करते करते धीरे धीरे बड़े होते जाते, लेकिन कहीं खुद का माइंड। जब मैं ब्रह्मा कुमारी में जुड़ी तो मैंने यहाँ एक बहुत अच्छी चीज सीखी। ब्रह्मा कुमारी में आकर मैंने सीखा, प्लीज स्टॉप माइंडिंग अदर्स, माइंड योर ओन माइंड। दूसरों को कंट्रोल करना छोड़, हम खुद को तो देखें। हमारा मन हमारे कंट्रोल में है नहीं, वो तो देखें, चेक करें मन कंट्रोल में रहता है नहीं। एक छोटे से इंसिडेंट आपके सामने रखते हैं। सपोज हम किसी ग्रुप में बैठे हैं, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, एंड उसी समय मान लो किसी का मोबाइल बज गया। मोबाइल तो किसी एक का बजा, हमारी कैसी हालत होती है, कैसा फील करता है उस समय? बहुत सीरियस ग्रुप में पढ़ाई चल रही है और एक का मोबाइल अचानक से बजने लग जाए तो कैसा लगेगा हमें? कई बार इंसान अपनी इंसानियत भूलकर जीव जंतु बन जाता है। कैसे? ऐसी कुछ ऐसे प्रकार का आवाज निकालने लग जाते हैं। तो इतना जो सब हुआ, हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं है, सक्सेस हमको नहीं मिल रहा है, इन सब के पीछे केवल एक ही व्यक्ति है जो जिम्मेवार है। एंड वो आप जानते हो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है हम खुद, हमारा खुद का मन। आप लोग ने कुंग फू पांडा मूवी देखी है, पार्ट 1? चलो मैं आपको इसकी छोटी सी इंसिडेंट दिखाती। संभल कर, ये है ड्रैगन पुलिंदा, ये तुम्हारा है। रुकिए, इसे पढ़ने पर क्या होगा? कोई नहीं जानता, पर कहानियों के मुताबिक तुम तितली के पंख तक की आवाज सुन पाओगे। ओह सच में? ये तो बढ़िया है। हाँ, और सबसे अंधेरी गुफा में रोशनी दिखेगी। तुम्हें लगेगा जैसे दुनिया तुम्हारे आसपास घूम रही है। वाह! क्या मैं दीवार को मुक्का मार सकता हूँ? क्या मैं उल्टी गुलाटी मार सकता हूँ? क्या मैं गायब हो सकता हूँ? क्या मैं ध्यान दो। ओह हाँ हाँ। इसे पढ़ो पो और अपनी किस्मत को अंजाम दो। इसे पढ़ो और बन जाओ ड्रैगन योद्धा। इसे खोलना नामुमकिन है। अरे खुल जा मेरे बाप, खुल जा। शुक्रिया, शायद मुझसे ही थोड़ा ढीला हो गया होगा। चलो देखते हैं। ये तो खाली है। क्या? आप देखिए। नहीं, मुझे इसे देखने की इजाजत नहीं है। खाली? मेरे तो कुछ मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो यानी उगवे बस एक पागल सा बूढ़ा कछुआ था और कुछ नहीं, है ना? उगवे हम सबसे ज्यादा समझदार थे। ओहो, रहने दो। मान जाओ उसने मुझे एक हादसे की वजह से चुना। वैसे भी मैं कोई ड्रैगन योद्धा थोड़े ही ना हूँ। अगर कोई मेरी सुने तब ना। पर टाई लॉन्ग को कौन रोकेगा? उसके रास्ते में आई हर चीज, हर किसी को वो तबाह कर देगा। नहीं, पूरी घाटी खाली कर दो। तुम्हें गांव वालों को टाइलंग के गुस्से से बचाना ही होगा। आप क्या करेंगे गुरुजी? मैं उससे लड़ूंगा। क्या? मैं उसे इतनी देर तक तो रोक सकता हूँ कि बाकी लोग। अब क्या कहूँ डैड, कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि वाकई मैं आपका बेटा हूँ। ओह, लगता है अब तुम्हें वो बात बताने का वक्त आ गया है जिसे मुझे तुम्हें काफी पहले बता देना चाहिए था। बताइए।
वो खास सामग्री मेरे खास सामग्री वाले सूप की। ओह, मेरे पास अब वो सूप की खास बात है कुछ नहीं। हाँ? तुमने सुना ना, कुछ नहीं। उस सूप की कोई खास सामग्री नहीं है। रुकिए रुकिए, वो बस मामूली सा नूडल सूप है। आप उसमें कोई खास चटनी या कोई खास चीज नहीं डालते? जरूरत नहीं है कुछ खास बनाने के लिए, तुम्हें बस यकीन होना चाहिए वो खास है। किसी खास सामग्री की जरूरत ही नहीं है। आखिर मिल गया। अरे वाह। ड्रैगन पुरिंदे की ताकत अब मेरी है। इसमें कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे भी वो पहली बार में नहीं मिली थी। क्या? वाकई कोई खास सामग्री नहीं है, बल्कि तुम खुद हो। इस छोटे से वीडियो में ये दिखाया था कि जब कुंग फू पांडा जो था उसे एक सीक्रेट स्क्रॉल दिया, उसके जो गुरु होते हैं मास्टर शिफू, उन्होंने उसको एक स्क्रॉल दिया कि अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आप बिल्कुल ड्रैगन योद्धा बन जाओगे। एंड जब पांडा उसको खोलता है तो वो तो बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं है। तो पांडा को समझ नहीं आता ये है क्या चीज। एंड जब उसके जो पिता थे, सो कॉल्ड फादर, उन्होंने उसको बताया कि कुछ बनने के लिए हमको कुछ अलग से नहीं चाहिए। एंड वही जब उसके दुश्मन के हाथ में एक पुलिंदा आता है तो उसको भी यही लगता है कि ये तो ब्लैंक है। लेकिन पांडा ने एक बहुत बड़ी बात ये समझ ली थी कि अगर हम खुद में विश्वास करते, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर नॉट अ क्राइंग बेबी, यू आर अ सुपर पर्सनैलिटी। जब हमारा खुद ही खुद पर विश्वास हो जाता है तो हम रोते हुए बच्चे नहीं हैं, हम खुद के अंदर शक्ति भर लेते। एंड खुद के अंदर शक्ति भरने के लिए सबसे पहले हमें खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो जब हमको सक्सेस चाहिए तो उसकी केवल बहुत ज़्यादा नहीं, एक ही पॉइंट है सक्सेसफुल होने के लिए, दैट इज कॉल्ड मेंटल इमेजिनरी फॉर सक्सेस। मन से हमको उस सीन को देखना है। एंड इमेजिनेशन जो हम कहें वो जीवन के हर उस, जो हम कह सकते हैं ऑब्स्टिकल है, जो बाधा है, जो हमारी सफलता को रोक रही है, वो बाधा कहीं ना कहीं खत्म होती जाती है। मन में हमको इमेजिनेशन करना, केवल बैठकर पढ़ाई करना, दैट्स नॉट। देखो, माइकल फिलिप्स का नाम सुना है? माइकल फिलिप्स एक बहुत अच्छे स्विमर रहे, तैराक, लेकिन इनको मेंटली थोड़ा डिसऑर्डर था। जैसे कई बच्चे होते हैं ना जिनको हम कहते हैं मंदबुद्धि होते हैं, जो जल्दी से याद नहीं कर पाते, कुछ इसी प्रकार के थे। एंड इनकी कोच ने इनकी इसी कमी को एक विशेषता बना दिया। इनके कोच इनको कभी पानी में नहीं उतारते थे। इनके कोच हमेशा इनको मन में प्रैक्टिस करवाते थे। अलग अलग सिचुएशन इनके सामने रखते थे कि मान लो आपके सामने एक ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आप पानी में उतरे और तुरंत आपका गूगल लीक हो गया ना, गूगल लीक हुआ फिर तो आप देख नहीं सकते। उस समय आप क्या सोचोगे, कैसे उस पास लाइन तक जाओगे? एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, कई बार उन्होंने उनको ये इस चीज की प्रैक्टिस करी। एंड फाइनली 2008 के वर्ल्ड कप में जब फिलिप्स उतरे तो रियली उनके साथ ऐसी घटना घटी कि उनका गूगल लीक हो गया। उनको उनका कॉम्पिटिटर नहीं दिख रहा, फाइनल लाइन नहीं दिख रही है। इसके बाद भी उन्होंने वर्ल्ड कप को जीता। क्यों जीता? क्योंकि लंबे समय से उन्होंने मन में इस चीज की प्रैक्टिस करके रखी हुई थी। ये प्रैक्टिस जो थी, इमेजिनेशन, रियल की तरह उन्होंने जिया था। जैसे देखो, कई बार हम टीवी देखते हैं, टीवी में, मूवी में सामने क्या चल रहा है तो आपके फेस से पता चल जाएगा। टीवी में फाइटिंग वाली सीन चल रही है या फिर टीवी में कोई रोमांस का चल रहा है, क्या चल रहा है हमारे फेस एक्सप्रेशन से पूरा पता चल जाता।
और सोचो जब हम पढ़ाई करने बैठते तो कैसे पढ़ने बैठते, कैसा फेस एक्सप्रेशन रहता। सामने किताब है, पढ़ भी रहे हैं। कई बच्चों का ये एक्सपीरियंस रहता है, दीदी हम मेहनत तो बहुत करते लेकिन पता नहीं सफलता कहाँ चली जाती। एंड ये जो सक्सेस है ना, इतना पढ़ा, किताब लेके 10 घंटे घूमा, वो क्वेश्चन मार्क बन जाती है। क्यों? क्योंकि सामने बुक है, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक थॉट चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, मुझे सीट मिलेगी कि नहीं, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया है वैसा मुझे मिलेगा नहीं। तो हमको प्रॉपर वो पढ़ने के साथ साथ मन में हमको ये इमेजिनेशन बनाना है, ये देख लेना है कि बस मेरा टॉप आ गया है, मैं बिल्कुल जीत ही जाऊंगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार हमको ये प्रैक्टिस करनी है। एंड जब हम बार बार ये प्रैक्टिस करते ना, हमारे माइंड में एक नया कनेक्शन जोड़ता है। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन का, वो कभी भी स्पीच में अंतर नहीं कर पाता कि रियली में हम कोई काम कर रहे हैं या फिर वो कोई इमेजिनेशन है। एंड ये जो होता है ना हमारा ब्रेन, ये एक वैल्यू न्यूट्रल ऑर्गन, हिंदी में हम कहे तो तथास्तु मशीन। हम जो भी करे, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो हमारा प्रैक्टिकल हो जाता है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। कई बार सपोज हम बच्चे, हम लक्ष्य रखते हैं कि हमको तो एनी हाउ 5 बजे उठना ही है, और राइट, एंड 5 बजे उठना है, इसीलिए हम अलार्म भी लगा कर रखते, बिल्कुल बाजू में अलार्म है। सुबह क्या होता है, अलार्म बजा, पूरा घर उठ जाता है, केवल हम उसमें नहीं उठते हैं। अब पेरेंट्स आकर कहते कि भाई इतना अलार्म बज रहा, बंद करो, तो हम क्या कहते, मम्मा सुना ही नहीं दिया। या कई बार नींद में ही उसको बंद कर देते। एंड नींद में मैंने बंद किया, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो अभी भी एक जागृत अवस्था थी, तब तो उठकर मैंने बंद किया। या चलो कई बार सुनाई दे भी गया तो हम क्या सोचते, बस 5 मिनट उसके बाद उठेंगे। एंड वो 5 मिनट क्या हो जाता है, सुबह के 7 बजे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा किया ना, अब चौथे दिन मन में एक नया कनेक्शन जुटा, अलार्म बजे तो लेट उठना है। फिर चाहेंगे तो भी नहीं लेट और जल्दी उठ पाएंगे, क्योंकि माइंड को हमने वो सेटिंग दे दी है। तो इसके लिए जब भी हमको कोई नई आदत डालनी है, चाहे वो पढ़ाई करने की आदत डालनी है या जल्दी उठने की आदत डालनी है या कोई भी आदत डालनी है, सबसे पहले दिन से ही शुरुआत करो। सुबह 5 बजे अलार्म बजा, अलार्म के साथ साथ एक फुल बड़ी बकेट वाटर, पानी रखो। जैसे ही उठे, उठते पानी, एक मग अपने ऊपर। 1 दिन नहीं उठेंगे, 2 दिन नहीं उठेंगे, 3 दिन नहीं उठेंगे, लेकिन 21 दिन कंटिन्यू जब हम उठने की प्रैक्टिस करते हैं ना, कहते हैं 21 डेज, ये एक टाइम पीरियड होता है हमें अपने आप को चेंज करने के लिए। तो जब 21 डेज तक कंटिन्यू हम ये प्रैक्टिस करते हैं ना, 22nd पे अपने आप हमारी नींद खुलेगी। तो सेम जैसे अलार्म का एग्जाम्पल लिया, आप पढ़ाई का एग्जाम्पल लो। पढ़ाई पढ़ते हैं, एफर्ट जरूरी है, नो डाउट, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से मेहनत भी करो, बट हमको इमेजिनेशन और हमारी जो सोच है वो हमको बहुत अच्छी लगती है। मूवी में क्लियर देखते हैं ना, टीवी में, सेम ऐसा ही क्लियर अपने मन के थिएटर में देखो। देखो आपको टॉप का वो अवार्ड दिया जा रहा है, मेडल दिया जा रहा है, गोल्डन मेडल, बिल्कुल क्लियर देखो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, डेली कंटिन्यू देखो। तो पढ़ाई के साथ साथ जब हमारी एक मेंटल इमेजिनरी बनेगी, मन के भी विचार बनेंगे, तो एफर्ट एंड इमेजिनेशन दोनों साथ मिलते तो फिर हमको सक्सेस मिलती है। तो सक्सेस का माइलस्टोन कुछ अलग नहीं है, प्रॉपर थॉट, इमेजिनेशन। सक्सेस दैट इज अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, डेडिकेशन, इन सभी चीजों को मिलाकर सक्सेस बनती है। केवल फाइनल रिजल्ट मिल गया टॉप का नहीं, डेली हमने ये जो इमेजिनेशन बनाया ना, दैट सक्सेस। क्लियर हुआ? तो सक्सेसफुल होना है तो क्या करना पड़े, क्या करना है, सक्सेसफुल बनना है तो आज के सेशन में क्या सीखा,
पढ़ाई भी पढ़नी है और इसके साथ साथ हमें एक बहुत अच्छी इमेजिनेशन भी बनाकर रखनी है। ऑलराइट, चल थोड़ी देर हम बच्चे प्रैक्टिकल इमेजिनेशन कैसे बनाएंगे वो प्रैक्टिस करते हैं। सब अपनी आंखें बंद करेंगे और आपको जैसा कहा जाएगा वैसा आपको इमेजिन करना है। आप कोशिश नहीं, प्रैक्टिकल करना। ओके, आंखें बंद करिए, अपनी आंखें बंद करिए। ऑलराइट, इमेजिन करें बिल्कुल हम अपने टॉप एग्जाम में जा रहे हैं, फाइनल एग्जामिनेशन। एंड बहुत अच्छे से फील करो हम वो पेपर लिख रहे हैं। जैसे जैसे पेपर लिख रहे हैं आगे, पेपर लिखते लिखते पेपर कंप्लीट, हमने वो पेपर टीचर को दिया। कुछ समय के बाद सी द रिजल्ट। पूरी क्लास में हमने टॉप किया है, सभी मुझे कॉन्ग्रेट्स दे रहे हैं, बहुत ही बधाइयाँ दे रहे हैं, सभी कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं। आई एम द विनर, आई एम सक्सेसफुल पर्सन। उस सभी को आप प्रैक्टिकल देखो, वो खुशी, वो बधाइयाँ, वो इमोशंस अपने अंदर लाइए, फील करिए वो सारी चीजें, जी लो उस लम्हे को। फील किया? ओपन योर आईज। जैसा हमने ये फील किया ना, डेली हमको ये प्रैक्टिस करनी है। जब हम डेली ये प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही आगे बढ़ने की, देन उस समय आएगा कि पढ़ाई के साथ साथ ये जो इमेजिनेशन है ये दोनों मिलकर हमको सक्सेसफुल बनाएंगे। ओके, ओम शांति।